जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईबीपीएस ने जो वैकेंसी निकाली है, आप लोग बैंक देख पा रहे हैं, ये सारे बैंक्स हैं जिनके अंदर वैकेंसी निकाली गई है और लगभग ये वैकेंसी आपकी 7,500 के समथिंग आपको देखने को मिल रही है। अभी कुछ बैंकों ने अपनी वैकेंसी नहीं खोली है, इसलिए आपको वैकेंसी थोड़ी सी कम लग रही है। भाई 1,500 से 2,000 पद और इसमें बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे, कम होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बैंक 4-5 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसी नहीं खोली है। आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। कितनी आपकी फीस इसमें लगने वाली है, क्या आपका सिलेबस है, प्री में आपका क्या आने वाला है, कितने नंबर का क्या आएगा और मेंस आपका कब होने वाला है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, एक छूट आपको कितनी मिलने वाली है और क्या एज इसमें मांगी गई है। अगर आप अदर स्टेट से भरते हो तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पे मैं आज डिस्कस करूंगा बच्चों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों। और साथ ही साथ जो चैनल पर हमारे नए हैं साथी, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। देखिए, जानते हैं सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके थे 1/7/2024 से। आज 3 तारीख हमारी हो चुकी है। वीडियो में 1-2 दिन लेट बनाता हूं, आप सभी को पता है, परंतु बनाता हूं एक एक चीज क्लियर करके। सारी चीज आज मैं क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपको परेशान करेगी। ठीक है, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हुए हैं 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई 2024 तक चलेंगे। उसके बाद पेमेंट का जो प्रोसीजर रहेगा वो भी सिर्फ इन्हीं डेट के बीच ही रहने वाला है। 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2024 से 21/7/2024 तक ही, यानी कि ये वाली डेट और ये वाली डेट बच्चों दोनों की दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि इसी डेट्स के बीच आप लोग अपनी पेमेंट को जमा कर सकते हो। जैसे कि अदर एग्जाम आप लोग देखते हो, 1-2 दिन आपको फालतू मिल जाता है कि भाई आप लोग मान लें कि यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 21/7/2024 तक होगा, तो फीस के लिए यहाँ पे दे देंगे 25/7 या 23/7/2024 तक, 2-3 दिन फालतू दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है। और एक चीज और बता दूं, बैंक्स के जितने भी एग्जाम है और आईबीपीएस जितने भी एग्जाम कराता है, जैसे एसएससी कराता है भाई, ऐसे ही आईबीपीएस भी एक संस्था है, ऐसे आईबीपीएस भी कुछ एग्जाम जो है बैंक के, कुछ बैंकों के एग्जाम जो है वो कराता है। सभी बैंकों के नहीं, देखिए एसबीआई को छोड़कर और ग्रामीण को छोड़कर, आरआरबी वाले एग्जाम छोड़कर बाकी सभी एग्जाम ये आरआरबी कराता है बच्चों। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें बैंक के एग्जाम में एक अच्छी चीज ये होती है बच्चों की बैंक के सारे एग्जाम में सब कुछ फिक्स होता है पहले से ही। आपका मेंस कब होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका जो ऑनलाइन आपके जो फॉर्म है वो कब से कब तक चलेंगे, आपका प्री कब तक होगा, आपका मेंस कब तक होगा, हर डेट जो है फिक्स होती है बच्चों पहले से ही। ठीक है, तो चलिए अब फीस की डेट आपको पता चल गई, वही डेट है सेम टू सेम जो ऑनलाइन की है। प्री की बात कर लेता हूं। प्री एग्जाम आपका अगस्त 2024 में होने वाला है और इसके जो कॉल लेटर है वो भी अगस्त 2024 में आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि रिजल्ट प्री का सितंबर 2024 तक हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे बच्चों। ठीक है, और फिर डाउनलोड दोबारा आप लोग जो मेंस एग्जाम के लिए डेट है वो अक्टूबर है 2024, तो आप लोग सितंबर अक्टूबर में ही इसके कॉल लेटर मेंस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि हम जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो भी हम दे देंगे अप्रैल 2025 तक, इस भर्ती को हम कंप्लीट कर देंगे। तो सारी चीजें पता चली बच्चों, कोई चीज नहीं रही है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आईबीपीएस किन किन बैंकों की वैकेंसीज को कवर करता है और कौन कौन सी बैंकों में वैकेंसी निकाली गई है, ये सारी चीज भी आप लोग देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में, केनरा बैंक की वैकेंसी, इंडियन ओवरसीज बैंक की वैकेंसी, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी भी भाई आईबीपीएस के अंदर ही आती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि बच्चों एसबीआई को छोड़ के और प्लस आरआरबी को छोड़ के, ग्रामीण वाले बैंक छोड़ के और एसबीआई को छोड़ के, इन दोनों बैंक को छोड़कर बाकी सभी के सभी एग्जाम जो है वो आईबीपीएस बच्चों करा रहा है। ठीक है, अब इनमें से लगभग ये जितने बैंक दिए हैं इनमें से लगभग 5 बैंक अभी ऐसे बचे हैं बच्चों जिन्होंने वैकेंसी अभी अपनी नहीं खोली है। ठीक है, तो जैसे ही ये वैकेंसी खोलते तो वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, लगभग 8-8,500 के समथिंग आपकी वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग सभी जानते हो कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपके पास बैंक का कोई सा भी एग्जाम आपको देना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है बच्चों। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और नेशनैलिटी तो आप सभी को पता है बच्चों, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब इनकी कंडीशन दी गई है, ठीक है। ये तो आप सभी के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। एज की मैं बात कर लेता हूं, एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। एज आपकी मांगी गई है 1/7/2024 से 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु की गणना होगी। और इस टाइम पे मिनिमम कम से कम आपकी एज 20 साल हो और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 28 साल हो। कब? 1 जुलाई 2024 को आप 20 साल से कम के ना हो और 28 साल से ज्यादा के ना हो 2024, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। आगे फिर एज रिलैक्सेशन भी बच्चों दिया गया है, किस किस को कितनी छूट मिल रही है वो भी आप लोग देख लीजिए। SC ST कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है इसमें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस 28 साल में आप लोग 5 साल जोड़ दीजिए तो आपकी एज इसमें हो जाती है 33 साल, ठीक है। उसके बाद OBC कैंडिडेट अगर कोई है तो उसके लिए 3 साल की छूट है। यहां पे एज थी 28 साल, 3 साल जुड़ के इसमें हो गई आपकी 31 साल, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला है तो उसको 10 साल की छूट इसमें दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए आगे बताया गया है कि जो उसका जो सर्विस है वो 8 साल की, ठीक है, और उसको 8 से 11 साल की छूट के लगभग इसमें मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी ही सारी की सारी ये छूट इसमें दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी मैं पहले भी बता चुका हूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो है वो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन और दी है इसमें बच्चों, 21/7/2024 को कंप्लीट हो चुकी हो, यानी कि 21 जुलाई 2024 को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है अगर आप लोग अपेयरिंग में हो तो क्या भर सकते हैं सर? अगर आप लोग अपेयरिंग में हो तो क्या भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। आपका रिजल्ट बस 21 जुलाई 2024 से पहले आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फीस पेमेंट की, उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस पेमेंट 175 रुपए फीस है बच्चों। किसके लिए? SC ST या डिसेबिलिटी और या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए। और इनको छोड़कर बाकी सभी के लिए 850 रुपए। बाकी कौन बचा है? EWS बचा, जनरल बचा, EWS बचा, UR जनरल बचा और OBC बचा। इन तीनों के लिए 850 भारी भरकम फीस वही रखी गई है 850 रुपए। बाकी इन सभी के लिए छूट है 175 रुपए फीस इसमें रखी गई है। सिलेबस की बात कर लेता हूं बच्चों, थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करता हूं। प्री एग्जाम के लिए आप लोग ये देखिए अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूं कम समय में, ठीक है। प्री एग्जाम के लिए प्री एग्जाम आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई है। प्री एग्जाम आपका ओनली क्वालिफाई है, आप लोग इसको क्वालिफाई कीजिए ओनली, ठीक है। प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई है। अगर आपकी मेरिट 60 पे लग रही है, एक बच्चे के नंबर 90 है, एक बच्चे के नंबर 61 है, तो 61 वाला आपके बराबर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ रही है? इस 90 वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप लोग बराबर रहोगे अगर मेरिट में आते हो, कितने भी नंबर ले हो, क्योंकि क्वालिफाई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूं क्या क्या चीज इसमें आने वाली है। सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, नंबरिकल एबिलिटी, मैथ, रीजनिंग, 3 विषय इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, ये आपसे चूज करने के लिए कहेगा। देखिए इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में मिलने वाली है, लेकिन जो मैथ है और रीजनिंग है, अगर आप लोग इसको हिंदी चाहते हो तो जैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पे आपकी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, तो आप लोग वहां पे हिंदी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के आपसे 30 पूछे जाएंगे, जो 30 ही नंबर के होंगे बच्चों, और इसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि टोटल ये जो आपका पेपर है वो 60 मिनट का है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद के 20 मिनट चल रहे हैं और आप लोग इस पोर्शन पर पहुंच जाएंगे, नहीं। ये 20 मिनट में पहला पोर्शन इंग्लिश का ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा,
ठीक है। उसी प्रकार 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 ही नंबर के हैं, 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट के बाद बिल्कुल रीजनिंग का पोर्शन खुल जाएगा, ये पोर्शन दोबारा नहीं खुलेगा, ठीक है। और ना ही ये पोर्शन दोबारा खुलेगा इसके 20 मिनट जाने के बाद। तो रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आपको मिलेंगे और 20 मिनट का इसमें भी समय मिलेगा। सभी के लिए 20-20 मिनट का समय है बच्चों, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 60 मिनट का समय है। यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जो 100 ही नंबर के हैं, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। और सीधा सीधा लिखा गया कि ये सिर्फ आपका क्वालिफाई टेस्ट है, ठीक है। ये क्वालिफाई पेपर आपका प्री रहने वाला, जो मेरिट बनेगी आपकी मेन से बनेगी। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंस एग्जाम पे चलते हैं बच्चों, और ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, ठीक है। मेन एग्जाम ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता आएगा, और यहीं से आपकी बनेगी मेरिट, यहीं से आपकी बनने वाली है मेरिट। अगर इन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए ना, सिलेबस की या किसी भी चीज से रिलेटेड, या फिर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए बीपीएस से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सारी की सारी पीडीएफ में वहां उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। देखिए इसका नोटिफिकेशन आपका 68 पेज का था, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 7 से 8 पेज निकाले जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों सर्च करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपका भी बच्चों एक जो है आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए चैनल को, और आपका भी एक जो है हक बनता है कि भाई आप भी हमें सपोर्ट करें और मैं और अच्छी वीडियो लाऊं, तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसी अपडेट अच्छी अच्छी जो भी भर्ती से रिलेटेड होती है वो मैं लाता रहता हूँ, सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो जान लीजिए इसमें क्या क्या आएगा बच्चों मेंस में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 पोर्शन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, ठीक। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 35 मिनट का समय मिलेगा। 35 मिनट जैसी गुजर आपकी जाएगी स्टार्टिंग वाली, तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन दोबारा नहीं खुलेगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन बच्चों 40 ही नंबर के, 35 मिनट का समय। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के दिए गए हैं और 45 मिनट का इसमें समय दिया गया है। मैथ के 50 क्वेश्चन 85 नंबर के और 45 मिनट का समय दिया गया है। 190 क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 200 नंबर के हो जाते हैं और 160 मिनट का इसमें आपको समय दिया गया है बच्चों, 160 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। तो भाई ये पूरा का पूरा जो मेंस है, इसी से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितने भी चाहिए उतने खींचिए, ठीक है। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। ये चीज मैं बता दी, जो एक बार पोर्शन खुल जाएगा वो दोबारा नहीं खुलेगा अगर उसका टाइम अप हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 35 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस ही मिलेगा। इसके अलावा आप ये नहीं चाहते कि हाँ स्टार्टिंग की 35 मिनट में ही मैं मैथ का भी देख लूं क्या पोर्शन आया है, ये इसी 45 मिनट में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब मैं लैंग्वेज की बात आपसे कर लेता हूं। अगर आप लोग अदर किसी स्टेट से भरते हो, मान लो कि अंडमान निकोबार से आप लोग भर रहे हो, तो आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग असम से भरते हो तो भाई असम की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो है ही है कंपलसरी, असमिया भी आपसे लैंग्वेज आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बैंक का जो काम रहता है वो लोगों के साथ लेन देन का रहता है, उन्हें संतुष्ट करने का रहता है, उनकी समस्याओं को सुनने का रहता है, उनकी समस्याओं को दूर करने का रहता है, ठीक है। तो इस कारण से आप लोग जिस भी राज्य में जाएंगे तो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए बच्चों। अब जैसे कि दादर नागर हवेली है, ठीक है, अगर आप लोग यहां से भरते हो दादर नागर हवेली से, तो आपको इंग्लिश और हिंदी ये तो कंपलसरी है ही, आपसे गुजराती भी आनी चाहिए, आपसे मराठी भी आनी चाहिए और कोंकणी भी आपसे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को देख लीजिए जरा। अगर आप लोग केरल से भरते हो तो इंग्लिश और हिंदी ये तो कंपलसरी है ही, आपसे मलयालम भी जो है लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ आपको अपना तालमेल बना के रखना है, ठीक है। इसी प्रकार है सारी राज्यों की। अगर आप लोग अदर राज्य से किसी से भरना चाहते हो और लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहते हो तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरी की पूरी वैकेंसी भी दी गई है, मैं यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वैकेंसीज का देखिए बहुत ज्यादा वेस्ट टाइम हो जाएगा अगर ये सारी चीजें मैं आपसे बताता चलूं कि हाँ भाई किस बैंक में कितनी वैकेंसी है और कहां पे है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आंध्र प्रदेश में है, जैसे अंडमान निकोबार में यहाँ पे है, किसकी है, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। इसे आप लोग खुद देख सकते हो, इसमें टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो आपको तभी मिलेगी जब आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहां से ये वाली पीडीएफ निकल जाएगी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी प्रकार से इसमें पीडीएफ में सजाई है और ली है, वहीं से जो नोटिफिकेशन आपको बहुत बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अब मैं बात कर लेता हूं सेंटर की। ये भी बात मैं आपको बस इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर आप लोग जिस प्रकार से प्री दोगे और प्री में आपको चंडीगढ़ स्टेट चंडीगढ़ चुना है, तो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ और मोहाली आपका सेंटर रहने वाला है। देखिए चंडीगढ़ में अगर चंडीगढ़ से भरोगे तो प्री का जो सेंटर रहेगा वो चंडीगढ़ और मोहाली रहेगा। और जो अगर आप लोग इसमें प्री आपका क्लियर होगा तो मेंस में भी आपका चंडीगढ़ मोहाली इसका सेंटर आपका रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी है, अगर आप लोग दिल्ली से भरते हो तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और गाजियाबाद, इनमें आपका सेंटर रहने वाला है प्री का। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में भी यही वाले सेंटर इसमें दिखाए गए हैं पूरे के पूरे। तो इसी प्रकार से सेंटर भी सबसे ये पहले से अलाउड कर देते हैं बच्चों, इसलिए ही बैंक्स में हर चीज पहले से फिक्स होती है। ठीक है, हर चीज पहले से ही दिखा देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। थोड़ा रिजल्ट हो चाहे कोई सी भी चीज हो, आप लोग अपनी आराम से तैयारी कर सकते हो हर चीज की। ठीक है बच्चों, तो भाई ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी आईपीपीएस की नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी अदर आपकी और क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं उसको जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो भाई ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाई थी, इसलिए आपको अभी मैं समझता हूं कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों मुझे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो बनाने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।